27 जुलाई 1997 रिचमोंड अमेरिका। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये स्टेसी हाना की है, पर इसके साथ जो हुआ वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और आपको यकीन नहीं होगा कि स्टेसी को मारने वाली उसी की फ्रेंड्स थी। आपको क्या पता जो आपके सबसे ज्यादा करीब है वो आपके साथ क्या करना चाहता है और आपके बारे में क्या सोचता है। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारे केसेस की रियल ग्रूसम फुटेज मिल जाएगी। हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट भी कर दिया। और हमारी जिस वीडियो के टाइटल में मैच्योर ऑडियंस ओनली लिखा हुआ होगा उस वीडियो में आपको डिस्टर्बिंग और ग्रूसम ग्राफिक कंटेंट मिलेगा। 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है और ये दिन अमेरिका में बहुत खुशी से मनाया जाता है। और इस दिन स्टेसी हाना और उसकी फ्रेंड डैना ये दोनों रिचमोंड शहर घूमने के लिए आते हैं। और जब ये दोनों लड़कियां रिचमोंड शहर घूम रही होती हैं तो इनको यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है और यहाँ इनको अपनी फ्रीडम वाली फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि जिस शहर में स्टेसी अपनी फैमिली के साथ रहती थी वहाँ इसको फ्रीडम नहीं मिलती थी। और फिर ये सोचती है अगर मैं इस शहर में आ जाऊं तो फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और जब स्टेसी ये बात डैना को बताती है तो डैना स्टेसी को बोलती है कि ये शहर मुझे भी बहुत पसंद है और मैंने यहाँ एक घर भी देखा हुआ है और हम यहाँ शिफ्ट भी हो सकते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद डैना रिचमोंड शहर में अपना घर ले लेती है। फिर ये दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और अगले ही दिन स्टेसी अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देती है और उसको एनाबेल ली नाम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। और ये शिप परमानेंटली एक ही जगह पर था। फिर वो ये बात आकर डैना को बताती है कि मेरी जॉब लग गई है और मैं अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे कोई जगह मिल जाएगी मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। और स्टेसी अगले ही दिन से अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है और वहाँ उसका काम बार एरिया में कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करना होता है। और उसके अच्छे लुक्स और अच्छे बिहेवियर की वजह से सब लोग उसे जानने लगे और वहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और जो कस्टमर वहाँ आते थे वो स्पेशली काउंटर पर बोलते थे कि हमें सर्व करने के लिए सिर्फ स्टेसी ही आनी चाहिए। और स्टेसी की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। स्टेसी अपने काम को लेकर बहुत खुश थी और ऐसे ही कुछ दिनों बाद 11 जुलाई 1997 के दिन उस बार में 4 लड़कियां आती हैं जो कि स्टेसी की उम्र की थी। और जैसे ही स्टेसी इनको देखती है तो वो इनकी टेबल पर ऑर्डर लेने चली जाती है। ऑर्डर लेने के बाद जब स्टेसी इनको ड्रिंक्स देने आती है तो उन चारों लड़कियों को स्टेसी का नेचर बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो स्टेसी को बोलती हैं कि तुम भी हमारे साथ बैठकर ड्रिंक पी लो। फिर स्टेसी बोलती है कि मैं अभी नहीं पीऊंगी पर नेक्स्ट टाइम जरूर। और फिर काफी देर बाद ये चारों लड़कियां ड्रिंक पीने के बाद बहुत ज्यादा नशे में हो गई थी और फिर वो स्टेसी को अपने पास बुलाती हैं और वो स्टेसी को जबरदस्ती अपने साथ बिठा लेती हैं। और स्टार्टिंग में तो स्टेसी इनको मना करती है, पर फिर स्टेसी सोचती है कि वैसे भी रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो रहा है, क्यों ना थोड़ी ड्रिंक्स कर लिया जाए। और फिर ये 5 लड़कियां बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और स्टेसी भी इनके साथ बहुत फ्रेंडली हो गई थी। और फिर स्टेसी भी अपने बारे में बताने लग जाती है क्यों मुझे ये शहर अच्छा लगा और मैं क्यों इस शहर में आ गई ये सब। और ये चारों लड़कियां बेलमोंडो अल्वेनियो में टाउन हाउस में रहती थी और ये इन्होंने किराए पर लिया हुआ था और ये चारों एक साथ ही रहा करती थी। और जैसे ही स्टेसी ये सुनती है तो वो डायरेक्ट इनको बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शिफ्ट हो सकती हूँ। और इन चारों को भी स्टेसी का नेचर बहुत अच्छा लगता है तो ये स्टेसी को मना नहीं करती। और फिर अगले ही दिन स्टेसी डैना को जाकर बताती है कि मुझे अपार्टमेंट मिल गया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनूंगी। और फिर स्टेसी अपना सारा सामान लेकर स्टेसी के जो दोस्त बनी होती हैं उन चारों के घर शिफ्ट हो जाती है। और फिर स्टेसी उनको बताती है कि वो एक गे वुमेन है और वो चारों भी ट्रांसजेंडर समझो या लेस्बियन यही होती हैं। इन चारों का आपस में ही कुछ रिलेशन चल रहा था, जिसकी वजह से ये सब इनकी दोस्ती में बहुत जमती है। और इन चारों लड़कियों ने अपने बहुत ही अजीब किस्म के नाम रखे हुए थे, जिनमें से एक का नाम था टर्टल, जिसकी उम्र 18 साल की थी, लेकिन इसका मैच्योरिटी लेवल 30 साल के आदमी के बराबर था और ये पूरे ग्रुप को लीड करती थी। और जैसे ही रात होती थी सब अपने अपने कमरे में सोने चली जाती थी, लेकिन टर्टल ट्रेसी बिटनर के रूम में जाती और आप समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या करते थे।
और टर्टल और ट्रेसी के आपस में बहुत झगड़े होने लगे और फिर टर्टल ने स्टेसी के साथ अपने रिलेशन बनाना शुरू कर दिए और स्टेसी को भी इन सब में बहुत मजा आने लगा। और इनमें से केली टिप्स ने अपने स्कूल में ही सबको बताया हुआ था कि वो एक ट्रांसजेंडर है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। और इनमें आखिर लड़की जिसका नाम जमैका था वो इन चारों के साथ बहुत रफ रिलेशन में थी और इन सबको जमैका की ये बात बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा रफ थी और स्टेसी को इस घर में एटलीस्ट एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया था और उसको पता चला कि ये घर इलाके में बदनाम है। लेकिन अगर स्टेसी जाती भी तो कहाँ जाती, तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर से उनकी वही रूटीन शुरू हो गई। और फिर स्टेसी जैसे ही अपने काम से वापस आती तो वो टर्टल को जगा देती और फिर टर्टल स्टेसी के साथ कमरे में जाकर वही सब करते। लेकिन टर्टल तो बस स्टेसी को इस्तेमाल कर रही थी ट्रेसी बिटनर को दिखाने के लिए। कभी कभार तो वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर भी ये सब करते थे ताकि वो ट्रेसी बिटनर उसको देख ले। और ऐसे ही ट्रेसी बिटनर रोज स्टेसी के साथ रिलेशन बनाती सिर्फ टर्टल को जलाने के लिए, दिखाने के लिए। और स्टेसी को अभी भी यही लग रहा था कि इन दोनों का रिलेशन खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। उन दोनों ने आपस में दोबारा बात कर ली थी और ये दोनों स्टेसी पर फालतू इल्जाम लगाने लग जाती हैं। और जब ये बात जमैका को पता चली तो उसने भी स्टेसी को डांटना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और ट्रेसी और टर्टल ने इन दोनों को कन्विंस कर लिया कि स्टेसी ही घर की चीजें चोरी कर रही है ताकि उसको रेंट नहीं भरना पड़े। स्टेसी को घर से निकालना चाहते थे। काफी बार तो स्टेसी को 2-3 रातें होटल में भी गुजारनी पड़ती थी और उसका रेंट भी देना पड़ता था। और फिर 24 जुलाई का दिन आता है कि इन सब में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि स्टेसी को पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। और जब पुलिस आती है तो वो इनको बिठाकर समझाती है और इनका मसला हल करवाती है और बोलती है कि आपस में लड़ाई मत करो, मिलजुल कर रहो। लेकिन फिर स्टेसी को लगा कि शायद ये मामला हल हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर 26 जुलाई 1997 का दिन आता है जब स्टेसी अपनी जॉब पर चली जाती है और ये चारों लड़कियां मिलकर एक प्लान बनाती हैं कि आज रात हम सब पार्टी करने के लिए जाएंगे और स्टेसी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये स्टेसी को चेस्टरफील्ड एयरपोर्ट के पास बने हुए मार्शल फील्ड पार्क में ले जाने वाले थे। लेकिन ये पार्क बहुत ज्यादा बदनाम था क्योंकि यहाँ इस शहर के सारे छपरी आते थे और यहाँ पर आकर दारू पीते थे और पूरी पूरी रात नशे में धुत होकर पड़े रहते थे। तो भी जब रात को स्टेसी 9 बजे अपनी जॉब खत्म करके आती है घर पे, तो ये चारों लड़के स्टेसी को बोलती हैं कि हम सब अभी पार्क जाएंगे तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। पर स्टेसी को अभी भी डर लग रहा था क्योंकि इनका अभी कुछ ही दिन पहले बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। तो स्टेसी इनको साफ मना कर देती है। पर इन चारों लड़कियों ने भी ठान लिया था कि हम स्टेसी को अपने साथ लेकर ही जाएंगे और स्टेसी पर जोर बनाती हैं कि नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। फिर स्टेसी उनको बोलती है कि क्या मैं भी अपनी दोस्त नैना को अपने साथ ले लूं। तो फिर वो चारों साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि सिर्फ हम पांचों ही जाएंगे। अब स्टेसी के पास कोई और चॉइस नहीं थी तो स्टेसी को जाना पड़ता है। और फिर ये सब अपना अपना नशे पार्टी का सामान रख लेते हैं और फिर ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और स्टेसी और टर्टल जो कि गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और ट्रेसी बिटनर और केली यहाँ 9:30 का टाइम हो गया था इनको घर से निकलते। वो पार्क तकरीबन 15 मील दूर था इनके घर से और ये सीधा उस पार्क में जाते हैं और अपना दारू नशे करने वाली चीजें निकाल कर और फिर ये गाड़ी का म्यूजिक लाउड करके मजे कर रहे थे। फिर टर्टल ट्रेसी बिटनर को इशारा करती है कि अब टाइम आ गया है। ट्रेसी बिटनर स्टेसी को बाल से पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देती है। स्टेसी थोड़ा सा संभल पाए इससे पहले ही बाकी इन दोनों लड़कियों ने भी सीधा स्टेसी पर लाते मारना शुरू कर दी। इतने में जमैका अपना बेल्ट निकालती है और फिर स्टेसी को मारना शुरू कर देती है। पहले तो स्टेसी नशे में थी, इस टाइम तक स्टेसी का नशा उतर जाता है और जमैका उसको मार रही होती है और बारी बारी करके ये सब स्टेसी को मारती हैं। और स्टेसी उनसे पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जमैका बोलती है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला है, तुम लायर हो। पर स्टेसी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रही है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर जमैका साइड में पड़ा हुआ एक एंडर ब्लॉक उठाती है और उसके सर पर मारती है जिससे स्टेसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलता है और उसके सर की हड्डी भी टूट जाती है। लेकिन तब भी स्टेसी जिंदा थी। अब आप सोच सकते हैं कि स्टेसी किस हालत में होगी। इस टाइम पर ये लोग अभी भी रुके नहीं और ट्रेसी बिटनर जो रखा हुआ था उसकी गाड़ी में टूल बॉक्स वो निकालती है और उसमें से एक ब्लेड निकालती है और फिर वो स्टेसी पर बड़े बड़े कट लगाना शुरू कर देती है। और फिर टर्टल भी ब्लेड लेती है और स्टेसी की थाई पर यानी घुटने से ऊपर वाले हिस्से पर वो ब्लेड
का गहरा कट लगाती है और वो सबसे पहले एल लिखती है, फिर आई, फिर ए और फिर आर, यानी वो लायर लिखती है सिर्फ उसको झूठा साबित करने के लिए। और इस टाइम तक स्टेसी के सर में से और उसकी थाई पर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, लेकिन इतना सब सहने के बाद भी स्टेसी मरी नहीं थी और वो बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और ये सोच रही थी कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो जो मेरी दोस्तें थी, अब वही मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि स्टेसी के साथ करना क्या है। और फिर ये वहां से गाड़ी स्टार्ट करके चली जाती है। पर ये केस यहाँ खत्म नहीं होता, आगे तो और भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। फिर ये शहर में चक्कर लगा रही होती हैं और ये एक दूसरे से डिस्कस करती है कि अब स्टेसी के साथ क्या करना है। फिर टर्टल बोलती है कि अगर हम स्टेसी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। तो फिर ट्रेसी बिटनर बोलती है कि उसकी जीभ ही काट देते हैं, वो बोल ही नहीं पाएगी। फिर केली बोलती है कि वो लिख कर तो बता सकती है। तो फिर ट्रेसी कहती है कि हम उसके हाथ भी काट देंगे। तो फिर वो वापस उसी जगह पर आते हैं और स्टेसी वहां नहीं थी। तो फिर वो देखती हैं कि स्टेसी घसीट कर थोड़ी आगे चली गई है। फिर जब स्टेसी इनको अपनी तरफ आते हुए देखती है तो ये समझ जाती है कि ये पक्का मेरी दोस्त नहीं है, ये वही है जो मुझे मारना चाहती है। और ये स्टेसी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालती हैं और गाड़ी में स्टेसी को डालने के बाद घूमने लगती हैं। पर अभी भी इनके पास कोई प्लान नहीं था स्टेसी के साथ करना क्या है। और स्टेसी गाड़ी की डिग्गी पर जोर जोर से हाथ मारती है और इसकी आवाज इनको गाड़ी में भी आने लगती है। मेरी अपनी गाड़ी साइड में लगाती है और स्टेसी से पूछती है कि क्या मसला है। और स्टेसी ट्रेसी बिटनर को बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन ये तो मानने वाली नहीं थी और ट्रेसी बिटनर स्टेसी से वो सारी चीजें ले लेती है। ज्वेलरी जो उसने पहनी हुई थी वो सब निकाल लेती है ताकि स्टेसी को कोई पहचान ना पाए। और ये फिर वापस गाड़ी में बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते पर चली जाती हैं और वहां बहुत कीचड़ हो रही थी। और उस जंगल के कड़ी अंदर जाने के बाद ये गाड़ी रोकती हैं और ये चारों लड़कियां गाड़ी से उतरकर स्टेसी को डिग्गी से निकालती हैं और कीचड़ में फेंक देती हैं। फिर ये वो सब चीजें स्टेसी के पास से छीन लेती हैं ताकि स्टेसी को कोई पहचान ना पाए। और ये स्टेसी के सारे कपड़े भी उतार देते हैं क्योंकि कपड़ों से भी पहचान हो सकती है। और उस वक्त स्टेसी ने बस अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। आगे जो होने वाला था उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक डिटेल हैं, तो अगर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है जो कि हर बंदा हैंडल नहीं कर सकता। और अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और उस टाइम तक ये चारों लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसी को बस मारना चाहते थे। फिर ट्रेसी बिटनर स्टेसी के ऊपर बैठ जाती है और ब्लेड से कहीं भी जैसे भी करके कट लगाती है। और ऐसे ही बाकी लड़कियां भी स्टेसी को मारना शुरू कर देती हैं। कोई कट लगा रहा था, कोई किसी टूल से मार रहा था, पर ये सब बस स्टेसी को मारना चाहते थे। लेकिन इनको पता नहीं था कि कैसे किसी का मर्डर करते हैं। और इन्होंने इससे पहले कभी भी किसी को ऐसे नहीं मारा था, तो इन्हें स्टेसी को मारने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और फिर टर्टल स्टेसी की गर्दन पकड़ लेती है, तेजी से घुमाती है ताकि वो मर जाए, लेकिन स्टेसी नहीं मरती अभी भी। स्टेसी अभी भी इन चारों से अपनी जान की भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। फिर टर्टल को गुस्सा आता है, फिर वो कीचड़ उठाकर स्टेसी का मुंह भरना शुरू करती है। तो टर्टल को लगता है कि इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टेसी सांस ले रही थी वो कीचड़ उसके सांस की नाली में जा रही थी। और जैसे ही टर्टल देखती है कि ये काम कर रहा है तो वो बाकी लड़कियों को बोलती है कि इसके हाथ पांव पकड़ो। टर्टल उसकी नाक में भी कीचड़ भरना शुरू कर देती है। और आप इस बार इमेजिन करके देख कि उस टाइम पर स्टेसी की क्या हालत होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। उसकी हर एक सांस से घुटता जा रहा था। और फिर ट्रेसी बिटनर उसके दिल के पास चाकू मारती है, पर उसको एग्जैक्ट पता नहीं था कि कहाँ होता है। पर फिर वो स्टेसी के दिल के साइड में से निकल जाता है, बहुत ज्यादा पास से वो चाकू लगता है। पर ट्रेसी बिटनर उसके गले के पास वार करती है तो इससे स्टेसी की सांस की नाली कट जाती है और वहां से खून निकल रहा था। कैसे ही स्टेसी सांस लेती थी तो वो फुहारे की तरह खून और कीचड़ निकल रहा था। फिर ये देखती हैं कि क्यों ना हम यहाँ भी कीचड़ भरना शुरू कर दे। और ऐसे ही करती हैं। पहले वो स्टेसी की सांस की नाली में भी कीचड़ भरना शुरू कर देती हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारा कीचड़ रख दिया, जिसकी वजह से वो सांस लेगी और कीचड़ उसके अंदर चली जाए। और फिर ये वहां से चली जाती हैं अपनी गाड़ी में बैठकर। और उनके जाने के बाद भी स्टेसी 1.5 या 2 घंटे तक जिंदा थी। और उस टाइम पर वो बस ऊपर आसमान में देख रही थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। और अपनी आखिरी सांस भी कैसे ले रही होगी, उसके गले में तो कीचड़ भरा हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर स्टेसी की हालत क्या होगी और वो क्या सोच रही होगी कि कैसे अपनी दोस्तों पर भरोसा किया और उन्हीं दोस्तों ने मेरी जान ले ली। और तो और स्टेसी को ये भी नहीं पता था कि उसको मारने की वजह क्या।
स्टेसी उस टाइम पर बहुत तड़प रही थी और बस अब वो अपनी जान निकलने का इंतजार कर रही थी। लड़कियां स्टेसी को वहीं छोड़कर चली जाती हैं और उस टाइम तक बहुत रात भी हो गई थी और घर जाते जाते स्टेसी के जो भी कपड़े थे और जो भी इनके वेपन्स वगैरह थे यानी टूल बॉक्स साइड में डंपस्टर के अंदर डंप करके चले जाते हैं और ये सब स्टेसी को मारने के बाद बहुत डरे हुए थे। फिर डमाइका बोलती है कि आज हमने जो भी किया वो सब भूल जाओ और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और अगर किसी ने भी ये बात बताई तो उसका भी स्टेसी की तरह हाल होगा। और ये अपने घर जाकर सो जाती हैं लेकिन अगले ही दिन भी उठती है तो ट्रेसी बिटनर कांड कर देती है। वो बोलते हैं ना कि औरतों के पेट में बात नहीं रुकती, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ट्रेसी बिटनर ने अपनी फ्रेंड्स के सामने स्टेसी को चोर बनाने के लिए सारा कांड बता दिया कि हमने स्टेसी को कल मारा और जैसे ही उसकी फ्रेंड ने ये सुना तो उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल कर दी और सब बता दिया। थोड़ी ही देर में उन लड़कियों के घर पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही टर्टल ने दरवाजा खोला वो यहाँ समझ गई थी कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। पुलिस बाकी लड़कियों का पूछती है कि वो कहाँ है तो भी टर्टल बोलती है कि ट्रेसी कार वॉश करने गई हुई है और ये बात सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि सारे एविडेंस कार की डिग्गी में ही थे और वो एविडेंस मिटाने गई हुई है। पुलिस सीधा कार वॉश बूथ पर चली जाती है और ट्रेसी बिटनर स्पेशल डिग्गी साफ करवा रही थी। तो जैसे ही ट्रेसी पुलिस वालों को देखती है तो वो भागने लगती है पर पुलिस ट्रेसी बिटनर को पकड़ लेते हैं और बाकी लड़कियों को भी पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। और वहां जब इनको साथ बिठाकर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये चारों कुछ भी नहीं बताती, बस बोलती है कि हमें नहीं पता स्टेसी कहाँ है और वो कल से घर भी नहीं आई। लेकिन जब पुलिस अच्छे से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करती है फिर ये पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि हमने स्टेसी हैना के साथ क्या क्या किया। और उस वक्त डमाइका ने स्टेसी की ही घड़ी पहनी हुई थी जो कि स्टेसी ने ट्रेसी को दी थी, लेकिन ट्रेसी ने वो फिर डमाइका को दे दी थी बाद में, जो कि वो पुलिस स्टेशन में भी पहन कर आ गई थी। और ऐसे ही ट्रेसी बिटनर ने भी सब खोल दिया पुलिस के आगे। और टर्टल जब हम स्टेसी को मार रहे थे तो वो मर भी नहीं रही थी, तो हमने फिर उसके दिल पर भी चाकू मारा, उसके बाद भी वो मर नहीं रही थी। और टर्टल स्टेसी के सबसे करीब थी और ये सबसे अच्छी दोस्त भी थी स्टेसी की। और अब पुलिस वाले इनसे सारे एविडेंस की जगह पूछते हैं कि कहाँ डंप किए हैं एविडेंस। पुलिस को एविडेंस तो मिल जाते हैं लेकिन लाश नहीं मिलती। फिर पुलिस सीधा स्टेशन आती है और टर्टल को गाड़ी में बिठाकर मार्शल फील्ड पार्क में लेकर जाती है। टर्टल उनको बताती है कि पहले हमने स्टेसी को यहाँ मारा था। फिर वो पुलिस वालों को और अंदर ले जाती है और वहाँ पर स्टेसी की बॉडी पड़ी हुई और उस बॉडी को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा क्राइम नहीं देखा था। और स्टेसी की पूरी बॉडी कीचड़ में पड़ी हुई थी और उसकी आंखें भी धंस गई थी, नाक अलग से लटकी हुई थी। उसी जिस्म के हर पार्ट पर कट मारने के निशान थे और उसकी बॉडी पर 64 से भी ज्यादा जगह पर वार किया गया था। और स्टेसी के जिस्म पर 14 अलग अलग जगह पर कट लगाए हुए थे और एक कट तो सबसे बड़ा था, तकरीबन 1 फीट का यानी 12 इंच का था, वो स्टेसी के चेस्ट पर लगाया गया था। अब आप सोचकर देख सकते हैं कि उस वक्त स्टेसी की हालत क्या होगी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्टेसी की जान कट लगने की वजह से नहीं गई, स्टेसी मरी है दम घुटने की वजह से। फिर इन चारों पर चार्जेस लगाते हैं। पहले तो इन चारों ने मना कर दिया था कि हम स्टेसी की जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हालात कैसे बिगड़ते गए ये हमें भी पता नहीं चला। और फिर डमाइका और ट्रेसी बिटनर के ऊपर डेथ पेनल्टी के चार्जेस लगते हैं और टर्टल को 20 साल की सजा सुनाई जाती है और केली को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता है और इनकी सजा कम कर दी जाती है। लेकिन उसी बीच जब डमाइका को डेथ की सजा मिल रही थी तो स्टेसी की हिम्मत बीच में आती है और जज को बोलती है कि अगर डेथ पेनल्टी देनी है तो सबको दो, अगर सिर्फ डमाइका को दोगे तो सिर्फ कलर की वजह से इसको डेथ पेनल्टी दे दी गई। और 2015 तक टर्टल जेल से बाहर आ जाती है और वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लग जाती है शांति के साथ। लेकिन आज भी वो तीनों लड़कियां जेल में हैं, अपनी सजा पूरी कर रही हैं जब तक वो जिंदा हैं। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि किस दोस्त ने किस दोस्त को मार दिया, किसी ने किसको मार दिया। बस मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप ध्यान से रहें और सबसे बच कर रहें। ये नहीं कह रहा कि आप अपने दोस्तों से दूर हो जाए, लेकिन बस ध्यान रखें और संभल कर रहें। और जाते जाते बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।